राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी इस पहल पे भी इस तरीके की जो ये पहल है ये की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दशरथ सिंह आचार्य हस्ती भवन से हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ से ज्यादा जानकारी लेंगे कि इस जो आचार्य हस्ती भवन में 5000 लोगों का खाना एक साथ बन रहा है और किस तरीके से लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। जी दशरथ। देखिए, निश्चित तौर पे पवन, अगर बात करें लॉकडाउन की या कोरोना की, तो कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार देश और प्रदेश में फैल रहा है। लेकिन सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप सेवा किसी की करते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में, तो उसका लाभ जरूर आपको आने वाले वक्त में भगवान देता है। इस लॉकडाउन के बीच कई ऐसी मिसालें आपको जयपुर और प्रदेश में देखने को मिल रही होगी। इन्हीं मिसालों में एक जो नाम आता है वो जैन रसोई का है, जो राजधानी जयपुर में जो जरूरतमंद है, जो कोरोना की वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों तक तकरीबन 7000 ऐसे लोगों तक जो खाना नहीं पहुंच रहा, उन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है सुबह और शाम के वक्त। कुछ तस्वीरें पवन आपको मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये तमाम जो रसोई है, जैन रसोई, यहाँ पर खाने के जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर बड़ी तादाद में कर्मचारियों को लगाया जाता है और सुबह से ही खाना पहले बनता है और उसके बाद यहाँ से वो सैनिटाइज होकर तमाम ऐसे इलाके जयपुर शहर के जहां पर जरूरतमंद लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 7000 जो पैकेट्स यहाँ बनते हैं वो सुबह और शाम तक सप्लाई किए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जैन रसोई अपना वो फर्ज अदा कर रही है इस वक्त जो उसको करना चाहिए। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कह सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लोगों से विनती कर रहे हैं कि आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और उसी की कहीं ना कहीं कह सकते हैं मिसाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको ये तस्वीरों के साथ ही जो रसोई है, इस रसोई का भी आपको विजुअल मेरे सहयोगी जो कैमरामैन है उनके माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये वो रसोई है जहां पर खाना यहाँ पर बनता है और यहाँ से खाना पैक होके और उसके बाद वो पैकेट्स में यहाँ से तैयार होकर अलग अलग जो जयपुर शहर की जो जगह है वहां तक पहुंचता है। तो कुल मिलाकर अगर पवन देखी जाए कि मदद को उठे हाथ, यानी कि इस संक्रमण से देश और दुनिया लड़ रही है, लेकिन ये भी कम योगदान नहीं है कि किसी भूखे को खाना पहुंचाने की हर संभव मदद आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। यानी कि बाकायदा यहाँ सैनिटाइज चीज को या कह सकते सैनिटाइज कर उस रोटी को, सब्जी को, सबको उसी पूरे प्रिकॉशन के साथ बरता जा रहा है और इसी के फलस्वरूप कह सकते हैं कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पर जो इनके कर्मचारी हैं वो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। मैं अब इस जो रसोई में जो खाना तैयार हो रहा है, जो मुहिम चलाई जा रही है कि भूखा व्यक्ति नहीं सोए, उस लेकर बात करना चाहूंगा। लोढ़ा जी, आपकी ये मुहिम, क्योंकि लगातार पीएम से लेकर सीएम तक लगातार ये अपील की जा रही कोई आदमी भूखा नहीं सोए, किस तरह का सहयोग आप जयपुर वासियों के लिए कर रहे हैं, खासकर जरूरतमंदों के लिए? पीएम और सीएम साहब की आदेश से अब ये जन रसोई पिछले 7 साल से चालू है, लेकिन जब से कोरोना हुआ है हमने इसकी कैपेसिटी 7 गुना कर दी है। लगभग पहले हम 1000 खाना रोज बांटते थे, अब 7000 खाने हम बांटते हैं, जो हमारे सभी कॉलोनी में जयपुर की हमारे साथ बहुत कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो यहाँ से खाना बनवा के ले जाते हैं। हम निःशुल्क भोजन बांटते हैं, जिसके अंदर हमारी 3 रसोई हमने कर दी। पहले हमारी 1 रसोई थी जैन रसोई की, हमने 2 ब्रांचें और खोल दी, एक नसिया में खोल दी, एक LIT सीतापुरा में खोल दी और हमारा टारगेट है कि हम 10,000 खाने यहाँ से जरूरतमंद को देवें, ऐसी हमारी भावना है। और हमारे को प्रशासन का, पुलिस का, सबका सहयोग भरपूर मिल रहा है और मेन मिल रहा है इन कार्यकर्ताओं का जो हमेशा तैयार रहते हैं। अभी भी ये यहाँ खड़े हैं, खाली खाना ले जाने के लिए आए भाई साहब, 2 हमें जगतपुरा ले जाना है, हमें मालवीय नगर कच्ची बस्ती ले जाना है और ये तैयार खड़े हैं। ये सब हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ। दूसरा सवाल मेरा,
पीएम नरेंद्र मोदी या प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि कोई भी चीज सैनिटाइज करके आप सुरक्षा का विशेषतः ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। वो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे आपके जन रसोई में की गई है? सबसे पहले कोई भी आदमी आता है उसका पहले हम सैनिटाइज करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि उसके हाथ में ग्लव्स वगैरह भी हो और मुंह पे ये लगा हुआ हो। पूरी इसकी जांच करके इसको खाने के लिए अलाउ करते हैं। कोशिश करते हैं कि पूरा शुद्ध खाना इनको यहाँ से जावे और इस खाने को मैं स्वयं भी चखता हूँ और मुझे फील होता है कि ये खाना ऐसा है जैसे हम भी घर पे भी खा सकते हैं। निश्चित तौर पे ये कह रहे हैं कि पूरा सैनिटाइज किया हुआ है और तमाम लोग जो यहाँ आते हैं, वर्कर आते हैं, उनका भी बाकायदा सैनिटाइज से हाथ पहले साफ किया जाता है, उसके बाद एंट्री की जाती है। मैं कुछ वर्कर हैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा जो जयपुर के तमाम अलग अलग हिस्से वहां तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, लगातार आप भी प्रयास में सेवा कर रहे हैं प्रदेश के जरूरतमंदों की, तो कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, किस तरह से खाना परोसते हैं उन लोगों को? एक्चुअली मैं मालवीय नगर विष्णुपुरी से आया हूँ। मेरे साथ 2-3 जने और हैं, मेरे ब्रदर भी लगे हुए हैं, हमारे और सहयोगी भी हैं। हम पूरी गली वाले मिलके कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से खाना लेके प्रॉपर वे में सैनिटाइज होकर और खुद भी पूरी तरह से सुरक्षित होके यहाँ से मालवीय नगर थाने जाते हैं। उनकी परमिशन लेके या वो रिक्वायरमेंट जहाँ की बताते हैं वहां जाके बांट के आते हैं। लेकिन उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक सिपाही हमारे साथ जाके पहले लाइन लगवा के 3-3, 4-4 फुट दूर खड़ा करते हैं लोगों को। और 1-2 बार ऐसा हुआ, हमें लगा कि भाई जितना हम चाह रहे हैं उतना नहीं हो रहा, तो अब हम मालवीय नगर थाने में ही उनको बुला के वहां से वहां के सोशल वर्कर्स को, जो वाल्मीकि कॉलोनी है, पीछे गौड़ कॉलोनी है, इस तरह की कई कॉलोनियां हैं जलाना बस्ती में, उसमें उनके वर्कर्स को वहां बुला लेते हैं और वहां उनको समझा के समझा देते हैं कि इसको ऐसे ऐसे बांटना है। जो वहां कॉलोनी के अंदर सोशल वर्कर जो काम कर रहे होते हैं उनके थ्रू बंटवा देते हैं। हम भी खुद भी बचते हैं इस चीज से, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। निश्चित तौर पे जैसा ही आप विजुअल में मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा, तमाम लोगों की विजुअल दिखाए, ये योद्धा है जो कोरोना वॉरियर जिनको कहा जा सकता है, क्योंकि ये तमाम लोग उन कच्ची बस्तियों तक जाते हैं, उन जगहों से जाते हैं जहां तक कह सकते हैं लोग वहां पर कह सकते हैं इनका इंतजार करते हैं, या जरूरतमंद जो लोग हैं वहां तक ये पहुंचकर कह सकते हैं खाना बांटते हैं, यानी कि उनकी सेवा करते हैं, ताकि कोई व्यक्ति जो पीएम और सीएम लगातार कह रहे हैं कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे। पवन जी बिल्कुल दशरथ, बहुत अच्छी पहल है। जैन रसोई के तहत करीब 5 से 7 हजार लोगों की रोज खाने की व्यवस्था की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दशरथ। ये थे हमारे संवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।